इंट्राडे वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग, कौन बेटर है? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनी मैटर्स हिंदी में। यहाँ हम ट्रेडिंग और पैसों की बात बिना हाइप और बिना शॉर्टकट्स के करते हैं। आज का सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन इसका जवाब उतना सिंपल नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग बेटर है या स्विंग ट्रेडिंग? कौन सा ज्यादा पैसा बनाता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके लिए कौन सा सही है? ज्यादातर लोग जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो पहले यही पूछते हैं, मैं इंट्राडे करूं या स्विंग? और यहीं पर ज्यादातर लोग गलत सवाल पूछ रहे होते हैं। सही सवाल यह नहीं होता कि कौन सा बेटर है। सही सवाल होता है, मैं किस टाइप का इंसान हूं। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का गेम नहीं है, ट्रेडिंग लाइफस्टाइल का गेम है। और जो अपनी पर्सनैलिटी के खिलाफ ट्रेड करता है, मार्केट उसे धीरे धीरे बाहर कर देता है। चलो पहले इंट्राडे ट्रेडिंग को समझते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है एक ही दिन के अंदर बाय और सेल करना, मार्केट खुलते ही ट्रेड और मार्केट बंद होने से पहले एग्जिट। इंट्राडे ट्रेडिंग फास्ट होती है। यहां डिसीजन सेकंड्स और मिनट्स में लेने पड़ते हैं। यहां पेशेंस कम और रिएक्शन ज्यादा होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग उन लोगों को अट्रैक्ट करती है जो जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। डेली प्रॉफिट का आइडिया बहुत टेम्पटिंग लगता है। रोज थोड़ा थोड़ा कमा लूंगा, यही सोच होती है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग का सच ये है कि ये मेंटली सबसे एग्जॉस्टिंग फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है। स्क्रीन के सामने पूरे दिन बैठना, हर कैंडल को देखना, हर टिक पर इमोशन बढ़ाना। थोड़ा सा मूव फेवर में आया तो एक्साइटमेंट, थोड़ा सा ऑपोजिट गया तो पैनिक। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी होता है इमोशन। इंट्राडे में एक और साइलेंट एनिमी होता है, नॉइज। हर दूसरा मूव इंपॉर्टेंट लगता है, हर कैंडल मीनिंगफुल लगती है। लेकिन सच ये है, इंट्राडे में ज्यादातर मूवमेंट सिर्फ नॉइज होता है। जो ट्रेडर नॉइज और सिग्नल का डिफरेंस नहीं समझता, वो ओवर ट्रेड करता है और ओवर ट्रेडिंग कैपिटल को धीरे धीरे खा जाती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन ना हो तो अकाउंट ज्यादा दिन नहीं टिकता। अब स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है ट्रेड को कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड करना। यहां हर मिनट स्क्रीन देखना जरूरी नहीं होता। स्विंग ट्रेडिंग थोड़ी स्लो होती है, लेकिन इमोशनली ज्यादा स्टेबल होती है। यहां आपको हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करना पड़ता। यहां एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, रिएक्शन नहीं। स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए होती है जो जॉब करते हैं या जिनके पास पूरा दिन स्क्रीन देखने का टाइम नहीं होता। स्विंग ट्रेडिंग पेशेंस सिखाती है, वेट करना, सेटअप का मैच्योर होना, मार्केट को टाइम देना। यहां प्रॉफिट्स धीरे आते हैं, लेकिन ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब सवाल आता है, कौन सा बेटर है? सच ये है, ना इंट्राडे बेटर है, ना स्विंग बेटर है। बेटर वो होता है जो आपके माइंडसेट और लाइफस्टाइल के साथ मैच करे। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो, अगर आप लॉस के बाद पैनिक करते हो, तो इंट्राडे आपके लिए पॉइजन हो सकता है। इंट्राडे में लॉस जल्दी होता है और जल्दी लॉस ईगो को जल्दी ट्रिगर करता है। स्विंग ट्रेडिंग में भी लॉस होता है, लेकिन आपके पास सोचने का टाइम होता है, इमोशन सेटल करने का टाइम होता है। इंट्राडे रिएक्शन मांगता है, स्विंग रिस्पॉन्स मांगता है। अब थोड़ा और गहरा जाते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्रेशर होता है टाइम। मार्केट आपको सोचने का टाइम नहीं देता। डिसीजन लेने के लिए सेकंड्स होते हैं, और जब डिसीजन जल्दी लेने पड़ते हैं, इंसान अपनी ट्रेनिंग पर नहीं, अपनी हैबिट पर रिएक्ट करता है। अगर हैबिट इमोशनल है, तो इंट्राडे इमोशन को और एम्पलीफाई कर देता है। इसलिए इंट्राडे बिगिनर्स के लिए डेंजरस होती है। स्ट्रैटेजी मुश्किल होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इमोशनल मिस्टेक्स जल्दी होती हैं। अब एक रियल सिचुएशन इमेजिन करो। आप इंट्राडे ट्रेड लेते हो, ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में जाता है, आप खुश हो जाते हो। फिर एक सडन कैंडल आती है, प्रॉफिट 0, फिर थोड़ा लॉस। इस मोमेंट पर 90% लोग गलत डिसीजन लेते हैं, या तो अर्ली एग्जिट या स्टॉप लॉस रिमूव कर देते हैं। ये सब सेकंड्स में होता है। अब वही सिचुएशन स्विंग ट्रेडिंग में होती है। ट्रेड थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, लेकिन आप पैनिक नहीं करते, क्योंकि आपने पहले से डिसाइड किया होता है कि कब गलत हो सकते हो। यही डिफरेंस है रिएक्शन और रिस्पॉन्स का। अब लाइफस्टाइल की बात करते हैं। अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो और इंट्राडे करना चाहते हो, तो आप दो जगह गलती कर रहे हो।
आप जॉब पर भी फोकस नहीं कर पाओगे और ट्रेडिंग पर भी नहीं। इससे स्ट्रेस डबल हो जाता है और स्ट्रेस डिसीजन मेकिंग को डिस्ट्रॉय करता है। स्विंग ट्रेडिंग यहाँ प्रैक्टिकल होती है। मार्केट बंद होने के बाद एनालिसिस, ऑर्डर सेट और दिन भर नॉर्मल लाइफ। ट्रेडिंग आपकी लाइफ का हिस्सा होनी चाहिए, लाइफ ही ट्रेडिंग नहीं बन जानी चाहिए। अब कॉस्ट की बात करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में ब्रोकरेज, टैक्सेस और स्लिपेज का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। स्विंग ट्रेडिंग में कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होती है। बिगिनर्स के लिए मार्जिन ऑफ एरर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्विंग ट्रेडिंग वो मार्जिन देता है। अब एक मिथ तोड़ देते हैं। लोग कहते हैं इंट्राडे में पैसा फास्ट बनता है। सच ये है, इंट्राडे में पैसा फास्ट जाता है। फास्ट पैसा सिर्फ तब बनता है जब आपके पास सालों का एक्सपीरियंस हो, क्लियर रूल्स हो और इमोशंस कंट्रोल में हो। ऐसे ट्रेडर्स बहुत कम होते हैं, इसलिए बिगिनर्स के लिए स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा सेफ होती है। स्विंग आपको मार्केट की लैंग्वेज सिखाती है। इंट्राडे मार्केट का एक्सेंट है। पहले लैंग्वेज सीखो, फिर एक्सेंट। और ये याद रखो, इंट्राडे हो या स्विंग, अगर आप ईगो के साथ ट्रेड करते हो, दोनों में ही फेल करोगे। अगर आप लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अगर आप रूल्स तोड़ते हो, अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, तो कोई फॉर्मेट आपको नहीं बचा सकता। इंट्राडे और स्विंग सिर्फ टूल्स हैं। रिजल्ट आपका बिहेवियर डिसाइड करता है। इसलिए जब भी पूछो कौन सा बेटर है, तो पहले पूछो, मैं किसके लिए रेडी हूं। अगर आप डिसिप्लिन के लिए रेडी हो, इंट्राडे काम करेगा। अगर आप पेशेंस के लिए रेडी हो, स्विंग काम करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसा देख रहे हो, मार्केट आपको रियलिटी दिखा देगा। अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग आपकी लाइफ को इंप्रूव करे, डिस्ट्रॉय ना करे, तो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ट्रेड करो। अगर आपको हाइप के बजाय क्लैरिटी पसंद है, तो मनी मैटर्स हिंदी को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम ट्रेडिंग को इजी नहीं बोलते, यहाँ हम ट्रेडिंग को रियल बोलते हैं।